जी कश्यप जी को सबसे पहले इतनी शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने बुलाया, शुक्रगुजार हूँ मैं। और वर्मा साहब ने जो मुझे और मौके दिए उसके लिए मैं आभारी हूँ। और प्रिंसिपल साहब यहाँ आए और उन्होंने मुझे सम्मानित किया उसके लिए। और आप तो बहुत शानदार बोली। और हमारे इलाहाबाद का तो ये है कि रिक्शे वाले से लेके नेता तक बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये शुक्रिया जी जी जी। अच्छा, जिस बात पे ताली बजी पहले हल्की बातें करें फिर बोझिल बात करेंगे। बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। इस तरह की शादियों में दिल को बहुत बड़ा रखना पड़ता है। क्या बात है। हाँ, क्योंकि सारे वादे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब एडजस्टमेंट होता है तब बहुत मुश्किल होती है। और इसके लिए तुम्हें तैयारी कर लेना चाहिए अगर इस तरह की शादी करनी है, कि तुम कहाँ कहाँ एडजस्ट करोगे, खान पान में, बोलचाल में, रिश्तेदारों में, और ये सब चीज़ें। तो ये मामूली बात नहीं है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आ जाती है कि एक कौम दूसरी कौम से शादी कर रही है, तो तुम्हें सिर्फ उस औरत की या मर्द की इज्जत नहीं करनी है, बल्कि पूरे कौम की जिम्मेदारी तुम पे है। तो इसलिए मैं कोई उदास तुम लोगों को नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी शादियाँ बहुत मुश्किल होती हैं, इसीलिए माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो ये बात तो रही तुम लोगों के एडोलेशन की और जिसे कहते हैं रोमांटिक होने की। अब सवाल ये है कि साइंस का लड़का या इंजीनियरिंग पढ़ने वाला लड़का क्यों नहीं लिटरेचर को पढ़ सकता है? क्योंकि इस तरह के लेखक बहुत हुए हैं जिन्होंने अपनी, जिसे कहते हैं, डिसिप्लिन से अलग किताबें लिखी, कहानियाँ लिखी और बहुत काम किया। ये एक निजी एक्सप्रेशन का दरिया होता है जो आपके अंदर से बहता है। और नौकरी तो करनी ही चाहिए क्योंकि आपकी जिंदगी चलती है। तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि तुम लोगों में से किसी ने मुझे पढ़ा नहीं होगा ना, तो ये और अच्छी बात है। हाँ, तुमने क्या क्या पढ़ा है तुमने? क्लास 10th में आपकी एक स्टोरी अंदर हमारे कोर्स में। हाँ, क्या बात है। वो भूख थी, तो जब नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है। और तुम लोगों के दिल में ये ख्याल तो आया होगा कि मैंने कुत्ते को क्यों हीरो बनाया। और कुत्तों को तो लड़के पैर चला के मारते भी हैं। मारते होंगे मेरे ख्याल से तफरीह में। तो ये सारी बातें जो हैं, वो मेरा बेटा जो था वो कुत्तों से बहुत दिलचस्पी रखता था। तो जेएनयू तो बहुत बड़ा था और नया नया बन रहा था, तो गायब हो जाता था, तो लगता था भाई कहाँ गया। तो वो कूड़े के ढेर पे मिलते थे कुत्ते को बच्चों को गोद में लिए हुए। और तब से अब तक जो है अंग्रेजी कुत्ते, महंगे कुत्ते हमारे यहाँ बहुत लेविशली रहते हैं। और मेरे समझ में नहीं आता है आखिर क्यों। मुझे कुत्तों से प्यार है, लेकिन इतना प्यार नहीं है कि वो एकदम इंसान बना दिए जाए। लेकिन देसी कुत्ते जो हैं उनके लिए बहुत सारे कानून भी आ चुके हैं। और तुमको पता है कि जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा,
बहुत कुछ हुआ है। तो और कुत्तों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लोग उनसे डरते भी हैं कि अगर उन्हें काट लिया तो क्या होगा। और कुत्तों से खासे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन उसमें एक ह्यूमन एंगल भी है। तो खैर, कुत्ते की बात हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और राइटिंग की बात हम शुरू करते हैं। अब मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सुनना चाहते हो और मैं क्या बोलूँ जो तुम्हें अच्छा लगे। अगर कोई उठ के बताए कि मैम ये बोलिए तो मुझे बहुत सहारा मिलेगा। कुछ पूछो। आपका हर वचन आशीर्वचन होगा। जनरल कोई क्वेश्चन पूछ लो भैया। बच्चे कोई यस। दो हाथ उठे हैं। हाँ बोलो। हाथ में हमारे एमए का हो रहा है। कहाँ का समाज? नहीं समझ गई मैं। ईरान के बारे में जानना चाह रहे हैं। ईरान में ऐसा स्टूडेंट गई थी, बीए कर रही थी और जेएनयू में 5 साल का एमए होता है। तो मैं 3rd ईयर में थी। तो एक इम्तिहान उन्होंने लिया और भेजा। तो 50वीं सालगिरह थी पहलवी डायनेस्टी की और हम लोग को भेजा गया था कि हम पर्शियन कल्चर और बोलना सीखें और देखें कि ईरान कैसा है। तो जो ईरान मैंने टीचर्स के ज़रिए देखा था वो तो क्लासिक था। उन लोग अपना शेरवानी पहने, टोपी पहने और लगता था कि किसी तहखाने से निकल के आए हैं। अब हम लोग की एज उस वक्त कम थी, हम लोग एक दूसरे तरह का टीचर देखना चाहते थे। लेकिन जब ईरान गए तो लगा रहे ये तो अल्ट्रा मॉडर्न है और लड़कियां जो हैं वो मिनी स्कर्ट पहने, बहुत मेकअप किए हैं और सारे लोग जो है। लेकिन वहाँ पे जो लिटरेचर था उसमें बेटे बहुत काम हो रहा था और लिटरेचर की 2 दुकानें थी तेहरान यूनिवर्सिटी के सामने। एक तो बहुत शानदार बड़े बड़े पब्लिशर थी और दूसरे फुटपाथ पे। तो चलते चलाते फुटपाथ पर से बच्चे जो थे वो उठा लेते थे किताब। उन किताबों की कीमत भी बहुत कम थी। और दूसरे वहाँ पे जो शाह का दौर था उसमें बहुत खुशहाली थी। लोग हंसते हंसते रहते थे और घर बहुत बुलाते थे। हिंदुस्तान को उन लोग बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि एक लड़की का नाम शिवा है। उनके फादर हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने यहाँ के देवताओं पे काम किया। तो वो इतने मुतासिर हुए भगवान शिव से कि उन्होंने अपनी लड़की का नाम शिव रखा, जो शिवा पुकारी जाती है। बहुत सारी दुकानों के नाम गांधी पे हैं और मेरी रेस्पेक्ट इसलिए होती थी कि उन लोगों को लिबास साड़ी बहुत पसंद था और कहते थे कि आप गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी के मुल्क से आई हैं। और लोगों ने पर्शियन में पंडित नेहरू की जो जीवनी थी और वो खत जो थे इंदिरा गांधी को उन्होंने लिखे थे वो पढ़ रखे थे। कुछ लोगों ने सारे वेद पढ़ रखे थे पर्शियन में। वहाँ ट्रांसलेशन वर्क बहुत ज़बरदस्त है और ट्रांसलेशन का सिलसिला पूरे मिडिल ईस्ट से है। और तुमको एक बात बताएंगे बड़ी दिलचस्प कि एक दौर ऐसा आया नालंदा यूनिवर्सिटी में जब सब कुछ जल गया तो उसमें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट भी थी अच्छी और कुछ बाहर कुछ ऐसा हालात हुए होंगे हिंदुस्तान के कुछ कुछ जगहों पे कि संस्कृत के जो ग्रंथ थे
वो जल के खत्म हो गए। और उन ग्रंथ का ट्रांसलेशन पर्शियन में ईरान में है। तो जो हम लोग का कल्चरल है टाई, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो